हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम निकालना है ना। और एग्जाम बहुत पेनफुल तरीके से निकालना है या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम पेन लेके निकालना है, क्योंकि पेनलेस तो कभी हो नहीं सकता। जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है एग्जामिनेशन की, वो पेनलेस यानी दर्द रहित नहीं हो सकता। कष्ट तो होना है, वो जितना कम हो सके। और एक्चुअली मेरा काम आपके लिए यही है कि आपके उस दर्द को कम किया जा सके। एग्जामिनेशन के दर्द के लिए पिल्स काम करेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई टैबलेट है उसको खिला दिया जाए तो पेन कम हो जाएगा। उसके दर्द का एक ही उपाय है, और वो है आपकी जो पढ़ाई है वो एक प्लानिंग के साथ हो, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ हो। अगर वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हो रही है तो फिर आप अपने तकलीफ और दर्द को कम कर लोगे। और यही काम हम यहां पे आपके साथ करते हैं। जो मेरे हिसाब से होने का मतलब है वो यही है कि आपकी जो पढ़ाई है उस दौरान जो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान होने वाले परेशानी, भटकाव, उनको कम किया जा सके। आज जो बात करने वाले एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम है ना, बहुत कम है। अब इस टाइम में कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कैसे हो, या मतलब वो क्या चीज है जिससे आप अंदर से थोड़ा सा श्योर हो जाए कि नहीं, इस बार हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। इवन प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस भी, प्रीलिम्स ही नहीं मेंस भी, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि 20 जुलाई है, 20 जुलाई से 20 अगस्त तक, ठीक है। 20 जुलाई टू 20 अगस्त, इस बीच में आप इसको ना ट्राई करके देखिए। और फेल तो होने का सवाल ही नहीं है, फेल नहीं होने का सवाल है। 10 दिनों के बाद अगर किसी को लगेगा कि ये सूट नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसके कारण आपका पढ़ाई ही स्मूथ नहीं होगा। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तैयारी की स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्वेश्चन बनाने की। और आपके अंदर जो वो, क्योंकि एग्जामिनेशन बेसिकली कॉन्फिडेंस से निकलता है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर नॉलेज के अंदर क्लियरिटी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो आपको करना क्या है, यहां पे 4 आवर की स्ट्रैटेजी है। आप अभी उससे ज्यादा समय देंगे आपको, मेरे जो इस प्रोग्राम का तरीका, मतलब इसके अंदर जो आपको समय दे रहे हैं वो 4 घंटे का समय देना है, 4 आवर्स का समय देना है स्प्लिट। और इन 4 घंटों में 1 आवर और फिर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा, 1 आवर जो है वो पीटी के फैक्ट्स के लिए, और 1 घंटा जो है वो मेंस के पॉइंट्स के लिए। दैट्स इट। देखिए, 1 घंटा जो है वो पीटी के फैक्ट्स के लिए, 1 घंटा जो है वो मेंस के पॉइंट्स के लिए। जैसे पीटी के फैक्ट्स, अब ये जो फैक्ट्स है वो प्योर फैक्ट्स होगा, जो आपके नोट्स के अंदर हो सकता है, आपके बुक के अंदर हो सकता है। यहां पे आपको कुछ भी देखना, कुछ भी सोचना, कुछ भी समझना नहीं है। 1 घंटा आपको फैक्ट्स रटने हैं, और वो फैक्ट्स जो रटे हुए हैं 100% आपको याद है, गलती नहीं हो सकता, उसको इसमें अभी आप शामिल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्स रटना है जो बिल्कुल नया हो, या जिसपे आपका कमांड नहीं है। कमांडिंग पोजीशन वाले फैक्ट्स नहीं रटने हैं। तो 1 घंटा सिर्फ आपको लाउड आवाज में धीरे धीरे जैसे हो आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट्स। और इतना तो तय है कि आप लोग एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी आ गए इस फील्ड में। तो एक लंबे समय से तैयारी करें तो बहुत सारे फैक्ट्स पे आपका ऑलरेडी कमांड होगा। कुछ फैक्ट्स कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे, कुछ फैक्ट्स आपके लिए अननोन होगा। जो भी कंफ्यूजन वाला है, जो भी अननोन है, आप इस 1 घंटे में करिए। उसके बाद देखिए 8 से 10 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, उतना ही काफी है। इसके बाद 1 घंटा आपको क्या करना है, मेंस का पॉइंट्स आपको रटना है। ये भी रटना है क्योंकि विद इन ए टाइम पीरियड आपको मेंस का आंसर लिखना है। टाइम पीरियड के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आंसर रखना है, ध्यान रखना, पॉइंट्स रटने और आंसर रटने में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक पर एक धुरंधर स्टूडेंट है, उनको लगेगा कि आंसर ही रटना है क्या? आंसर तो रटना ही नहीं है, आपको आंसर रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट्स रटने हैं। जैसे 1857 के कारक, मॉनसून को अपरिवर्तनीय को अनसर्टेन क्यों कहा जाता है?
ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, उसके पॉइंट्स जो वहां पे हैं, भूकंप के फायदे नुकसान क्या है, इसके अलावा भारतीय इंडियन इकोनॉमी की विशेषता क्या है, गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी के, ये सारे पॉइंट्स जिसको आप ऊपर नीचे जहां रखना चाहते हैं रख के इसको एकदम टिप्स पे लेके आ जाओ। एकदम कोई बोले नहीं कि आप एकदम तुरंत उसको बता दीजिए कि हाँ ये पॉइंट्स है, तो उसके कारण क्या होगा, उस लास्ट टाइम में आप इसके अंदर ऐड ऑन कर पाएंगे, आप इसके अंदर और कुछ कंटेंट, फैक्ट्स, डाटा ये ऐड कर पाएंगे, पॉइंट्स आपके हाथ में रहेगा, स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। और ये जब पॉइंट्स आप रट रहे होंगे ना, तो ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स आपको सिर्फ मेंस में काम आएंगे, गरीबी के कारण में प्रीलिम्स भी आ जाएगा। और जब पॉइंट्स रट रहे होंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स पे ऑलरेडी ध्यान आपका जाएगा उस दौरान, और आप इससे प्रीलिम्स को भी आसान कर लेंगे। तो इसीलिए आपको ये कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये हो गया 2 घंटे का फैक्ट, 2 घंटे का प्रोग्राम। 2 और घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं। अब जो अगला 2 घंटा है, 2 आवर्स है, 2 आवर्स, उसके अंदर क्या करना है आपको। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक डरपोक आदमी है जिनको लगता है कि प्रीलिम्स नहीं निकले तो मेंस पढ़ रहे, हमारा तो पीटी ही नहीं होता है, तो मेंस प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए भी पीटी नहीं होता है। लेकिन ये बिलीव नहीं होगा आप लोगों को, कई लोगों को नहीं होगा क्योंकि उस स्थिति से गुजर नहीं रहे हो ना, इसीलिए अभी नहीं होगा। तो खैर जिनको भी लगता है, तो 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप साल 2 साल से पढ़ रहे हो। अगर साल 2 साल से पढ़ रहे हैं तो यहां पे है विकल्प आपके लिए। जो भी अननोन सेक्शन है, ठीक है, जो अभी आपने कवर नहीं किया है, ठीक है, जो आपका अननोन सेक्शन है, उस अननोन सेक्शन को, यानी जिसको आपने कवर नहीं किया है, उस सेक्शन पे आपको काम करना है, उस सेक्शन पे आपको काम करना है। सवाल है कवर क्या नहीं किया है। अब मान लीजिए आपने पीटी की हम बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। पीटी की अगर हम बात करते हैं तो पीटी में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री पे काम नहीं किया हो, बहुत सारे लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पे काम नहीं किया हो, मेडाइवल पे काम नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है ना। किसी का आर्ट्स अच्छा हो, साइंस अच्छा नहीं हो, डेट याद नहीं हो, तो ऐसे करके कई सारे सेक्शन हो सकते हैं जहां पे आपने काम ही नहीं किया। फैक्ट्स वाला काम तो आप यहां पे निपटा लोगे, लेकिन उसके बाद कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपने अभी वर्क ही नहीं किया। इकोनॉमिक्स से डर लगता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी समझ में नहीं आता, तो जो समझ नहीं आता, जो डर लगता है, उसको यहां पे दूर कीजिए। और इसको आप हॉलिस्टिक रख सकते हो पीटी और मेंस के लिए। पीटी और मेंस के लिए जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा ना, जो आपके लिए अननोन टॉपिक है और पीटी के लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उन सेक्शन को आप यहां पे रखिए और उसको पढ़िए। यही काम आप मेंस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफी छोटा है, इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है कि इतना परेशान करेगा। उसके लिए एक अलग स्किल की जरूरत होती है, वो बात अलग है। तो 2 घंटे के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि प्रीलिम्स और मेंस के वो फैक्ट्स, वो चैप्टर्स, वो कंटेंट जिसको आज तक आप इग्नोर करते आए हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में वो दिक्कत कर रहा है, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट या वो सारी चीजें आप इसको 2 घंटे के अंदर करेंगे। 2 घंटे के अंदर सिर्फ वही करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया, या सिर्फ वही करेंगे जिसको अभी तक करने के बाद भी उसमें कंफ्यूजन जिंदा है। कंफ्यूजन अगर जिंदा है, कंफ्यूजन बचा हुआ है, तो आप उसको मारने की कोशिश करेंगे इस 2 घंटे में। ये 4 घंटे वाला जो प्रोग्राम है, ये आप 1 महीना अभी कंटिन्यू रखिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जो भी साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे, उनकी भी तैयारी मजबूत हो जाएगी इससे, क्योंकि आपने एटलीस्ट 2-3 महीने से तो पढ़ाई शुरू कर दिया होगा। तो 1 महीने, मात्र 1 महीने, और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद आपको 10-15 दिन के अंदर ही लगने लगेगा कि नहीं, इस बार का एग्जाम तो हम निकाल रहे हैं, इस बार का एग्जाम निकाल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 घंटे के बाद बाकी आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। और 1 घंटा हो गया ना, एकदम अलार्म लगाइए या स्टॉप वॉच लगा दीजिए, 1 घंटा होते रोक दीजिए। यहां भी 1 घंटा हो, रोक दीजिए, जितना पढ़ा है बस वहीं पे स्टॉप कीजिए। यहां पर भी 2 घंटा हो, रोक दीजिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देना है, वहीं पे आप रोक दीजिए। और वहां पे रोकना भी अगर आप सीख लोगे ना, तो धीरे धीरे करके आप इस बीच में बहुत सारे फैक्ट्स याद करने की आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा 1 घंटा में ही हमको करना है, तो दिमाग अपने आप उसको उठाना शुरू कर देगा। और 15 दिन हार्डली उसके बाद फैक्ट्स आपके रिपीट होने लगेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ रहे हो,
किसी भी एग्जाम के लिए, तो इतने में आप रिवीजन के मोड में आ ही जाएंगे, ये तय बात है। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, तो आप ये करके देखिए, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है बहुत कम समय में एग्जाम को ब्रेक करने के लिए, मेंस में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करने के लिए। वो सारी चीजें मात्र 4 घंटे।